ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बतला रहा हूं इतिहास के एक ऐसे मुगल शासक की कहानी जो अपने कट्टरपंथी के लिए आज तक जाना जाता है। उसकी कट्टरपंथी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं शाहजहां के बेटे औरंगजेब के बारे में। बताएंगे आपको उसका संपूर्ण जीवन और उसके इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, औरंगजेब का पूरा नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब का जन्म 14 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दाहोद गुजरात में हुआ था। औरंगजेब के माता पिता का नाम मुमताज और शाहजहां था। दोस्तों, औरंगजेब भारत देश का एक महान मुगल शासक था जिसने भारत में कई वर्षों तक राज्य किया। वह छठा नंबर का मुगल शासक था जिसने भारत में शासन किया। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक लगभग 49 साल तक शासन किया। अकबर के बाद यह वह पहला मुगल था जो इतने समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान रहा। इसकी मौत के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह हिल गया था और धीरे धीरे खत्म होने लगा था। औरंगजेब ने अपने पूर्वज के काम को बखूबी आगे बढ़ाया था। अकबर ने जिस तरह मेहनत व लगन से मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, औरंगजेब ने इस साम्राज्य को और ज्यादा समृद्धि प्रदान की और भारत में मुगलों का साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाया। लेकिन औरंगजेब को उसकी प्रजा ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह थी उसका व्यवहार। औरंगजेब अपनी कट्टरपंथी, पक्के मुसलमान और कठोर किस्म के राजा के रूप में जाना जाता था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। एक अकबर थे जिन्होंने अपनी हिंदू प्रजा की जरूरतों का भी ख्याल रखा था, लेकिन औरंगजेब सीधा इसके उलट था। दोस्तों, औरंगजेब ने अपने नाम के आगे आलमगीर स्वयं लगाया था जिसका अर्थ था विश्व विजेता। औरंगजेब की 4 बेटियां भी थी। औरंगजेब कुल 6 भाई बहन था जिसमें से वह शाहजहां के तीसरे नंबर का पुत्र था। और चलिए अब आपको बतलाते हैं औरंगजेब की शुरुआती जीवन के बारे में। दोस्तों, औरंगजेब बाबर के खानदान का था जिसको मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। औरंगजेब के जन्म के समय उसके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। महज 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब को उसके दादा जहांगीर द्वारा लाहौर में बंधक बना लिया गया था। इसकी वजह थी उनके पिता का युद्ध में असफल हो जाना। इसके 2 साल बाद यानी कि 1628 ईस्वी में जब शाहजहां आगरा के राजा घोषित किए गए, तब औरंगजेब व उनके बड़े भाई दारा सिकोह वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगे। एक बार 1633 ईस्वी में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया था जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डाल इन हाथियों से मुकाबला किया और इन्हें एक कोठरी में बंद किया। यह देख उसके पिता बहुत खुश हुए और औरंगजेब को सोने से तौल दिया और उसे बहादुर की उपाधि दी। अपनी सूझबूझ से औरंगजेब अपने पिता का चहिता बेटा बन गया। महज 18 साल की उम्र में उसे 1636 ईस्वी में दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1637 ईस्वी में औरंगजेब ने सफवीद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से निकाह किया। ये औरंगजेब की पहली पत्नी थी। इसके बाद 1644 ईस्वी में औरंगजेब की एक बहन की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद औरंगजेब तुरंत अपने घर आगरा नहीं गया। यही वह वजह थी जो औरंगजेब के घर में पारिवारिक विवाद का सबसे बड़ा कारण बना। इस बात से आघात शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से हटा दिया। साथ ही उसके सारे राज्य अधिकार छीन लिए गए। उसको दरबार में आने से मनाही कर दी गई। शाहजहां का गुस्सा शांत होने पर उन्होंने 1645 ईस्वी में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार बना दिया। यह मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत था। औरंगजेब ने यहाँ अच्छा काम किया जिसके चलते उसे अफगानिस्तान का भी गवर्नर बना दिया गया था। 1653 ईस्वी में औरंगजेब को फिर से एक बार दक्कन का सूबेदार बनाया गया। उसने अकबर द्वारा बनाए गए राजस्व नियम को दक्षिण में भी लागू कर दिया। इस समय औरंगजेब के बड़े भाई दारा सुकोह अपने पिता शाहजहां के चहेते बेटे थे। वे उनके मुख्य सलाहकार थे। 1657 ईस्वी में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए जिसके चलते तीनों भाइयों में सत्ता को लेकर जंग छिड़ गई। तीनों में औरंगजेब सबसे
सबसे अधिक बलवान था। उन्होंने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया व भाइयों को फांसी दे दी। इसके बाद औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक खुद ही कराया। इसी वजह से औरंगजेब पर पूरा मुगल साम्राज्य उस समय थू थू करती थी और प्रजा भी उससे नफरत करती थी। औरंगजेब ने अपने पिता को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ वफादारों के चलते वे ऐसा नहीं कर सका। और अब बात करते हैं औरंगजेब के शासन का। दोस्तों, औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहता था। उसने हिंदू पर बहुत जुल्म किए। वह हिंदू त्योहारों को मनाना पूरी तरह से बंद करा दिया। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अतिरिक्त कर भी लगाया था। वे कश्मीर के लोगों पर मुस्लिम धर्म बनाने के लिए जोर भी डालता था। जब सिख गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होकर इस बात का विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें भी फांसी दे दी। औरंगजेब ने अपने शासन काल में बहुत से मंदिर तोड़ दिए, उसके जगह मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने अपने शासन काल में सती प्रथा को एक बार फिर से शुरू करवा दिया था। औरंगजेब के राज्य में मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्य बढ़ते गए। हिंदुओं को मुगल साम्राज्य में कोई भी काम नहीं दिया जाता था। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए 1660 ईस्वी में मराठा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1669 ईस्वी में जाट ने, 1672 ईस्वी में सतनामी ने, 1675 ईस्वी में सिख व 1679 ईस्वी में राजपूत ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने इनमें से बहुत सी लड़ाई तो जीती, लेकिन जीत हमेशा एक के साथ नहीं रहती। एक के बाद एक लगातार विद्रोह से पूरा मुगल साम्राज्य हिल गया और उसकी एकता टूटने लगी। औरंगजेब की कड़ी तपस्या भी काम नहीं आई। साम्राज्य से कला, नाच, संगीत दूर होते चला गया। न यहाँ बड़ों की इज्जत होती, न औरतों का सम्मान किया जाता। पूरा साम्राज्य इस्लाम की रूढ़िवादी बातों के तले दबता चला गया। औरंगजेब के पूरे शासनकाल में वह हमेशा युद्ध चढ़ाई करने में व्यस्त रहा। कट्टर मुस्लिम होने की वजह से हिंदू राजा इसके बहुत बड़े दुश्मन बन गए। शिवाजी इनकी दुश्मन की सूची में प्रथम स्थान पे थे। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी भी बनाया था, लेकिन वे उनकी कैद से भाग निकले थे। अपनी सेना के साथ मिलकर शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध किया और औरंगजेब को हरा दिया। इस तरह मुगलों का शासन खत्म होने लगा और मराठा ने अपना शासन बढ़ा दिया। दोस्तों, 90 साल की उम्र में औरंगजेब ने 3 मार्च 1707 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। 50 साल के शासन में औरंगजेब ने अपने इतने विद्रोही बढ़ा लिए थे कि उसके मरते ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। उसके पूर्वज बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। वह औरंगजेब इस साम्राज्य के अंत का कारण बना। औरंगजेब ने ही दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब एक महान शासक था, लेकिन अपनी कट्टरपंथी और जालिम स्वभाव के कारण वह सबका दुश्मन बन बैठा। उसकी मृत्यु के 15 से 16 वर्ष बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। प्रोफेसर कादरी मुगल शासनकाल के बारे में लिखते हैं कि बाबर ने मुगल राज्य के भवन के लिए मैदान साफ किया, हुमायूं ने उसकी नींव डाली, अकबर ने उस पर सुंदर भवन खड़ा किया, जहांगीर ने उसे सजाया संवारा, शाहजहां ने उसमें निवास कर आनंद किया, लेकिन औरंगजेब ने उसे विध्वंस कर दिया था। तो ये था दोस्तों शाहजहां और मुमताज के बेटे औरंगजेब का शासनकाल और उससे जुड़ा इतिहास। और चलते चलते एक ज्ञान की बात, जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। संदीप महेश्वरी। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इतिहास और अध्यात्म से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।